बड़ी खबर, मंत्रियों को आवास हुए आवंटित। गौतम दक्ष 381 सिविल लाइन, और देखिए उनको आवास जो आवंटित किए गए हैं। हीरालाल नागर 4 अस्पताल मार्ग, अविनाश गहलोत 383 सिविल लाइन, कन्हैया लाल को 18A सिविल लाइन आवंटित हुए हैं। तो देखिए तमाम आवास आपको बता दें जो यहाँ पर इन मंत्रियों को दिए गए हैं। तो मंत्रालय मिलने के बाद अब ये आवास जो आवंटित किए गए हैं, अविनाश गहलोत को 383 सिविल लाइन मिला है। और देखिए ये पूरी लिस्ट जो जारी की गई है, कन्हैया लाल को 18A सिविल लाइन दिया गया है। तो ये तमाम लिस्ट आप देख सकते हैं जिसमें तमाम मंत्रियों के नाम शामिल है और उनके सामने उनका आवास जो उन्हें आवंटित किए गए हैं उन्हीं मंत्रियों को। तो गौतम दक्ष को 381 सिविल लाइन यहाँ पर दिया गया है। वहीं हीरालाल नागर को 4 अस्पताल मार्ग आवंटित किया गया है। तो मंत्रियों को आवास हुए हैं यहाँ पे आवंटित। आपको बता दें लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। लाल सिंह, अब मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब ये आवास भी मंत्रियों को आवंटित हो गए हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल सोनल, ये एक सामान्य प्रक्रिया है मंत्रियों को आवास आवंटित करने की। क्योंकि जो पिछली सरकार थी उनके जो मंत्री थे उन्होंने अपने आवास खाली करने में जो समय लगता है वो समय लगने के बाद अब सभी मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिए गए और जल्द सीएम भी सीएमआर में शिफ्ट हो जाएंगे। जो सीएम अभी तक ओटीएस सीएमआर में रह रहे थे वो भी जल्द सीएमआर जो सिविल लाइन है 8 सिविल लाइन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया जो आज पूरा किया है, जिसके आधार पर गजेंद्र सिंह खींवसर, बाबूलाल खराड़ी, मदन बिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, इनको इसके साथ ही अविनाश गहलोत, इनको सिविल लाइन में आवास दिए गए। इसके साथ जोराराम कुमावत, कन्हैयालाल चौधरी, सुमित गोदारा, संजय शर्मा, इनको गांधीनगर में दिया गया है। इसके साथ ही गौतम कुमार दक्ष, जावा सिंह कर्रा को सिविल लाइन में दिया। हीरालाल नागर, मंजू बागमार, ये जो अस्पताल रोड पर है वो हीरालाल नागर को दिया गया है और मंजू बागमार को गांधीनगर में दिया गया है। इसके साथ ही विजय सिंह चौधरी को भी जो अस्पताल रोड पर आवास है वो आवंटित किया गया है। के विष्णु और जवाहर सिंह बेडम को गांधीनगर जयपुर में आवास आवंटित किए गए हैं। तो ये सोनल जिस रूटीन प्रक्रिया के तहत आवंटित किए जाते हैं, अब चूंकि नई सरकार आ गई है, नए मंत्रियों को अपने आवास आवंटित होने, जो पुराने मंत्री थे उनको एक समय अवधि दी जाती है, उस समय तक उनको आवास खाली करने होते हैं। अब जल्द ही ये तमाम जो मंत्री अभी तक अपने निजी आवासों में रह रहे थे, अब आपको जो सरकारी तरफ से आवंटित आवास है वहाँ नजर आएंगे। और इसका एक फायदा ये मिल जाता है क्योंकि अब एक साफ पता लग गया कि कौन मंत्री कहाँ रह रहा है, किस जगह उनको आवंटित किया है, तो वहाँ अपनी जनसुनवाई उनको मदद मिलती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक और तैयारी कर रही है। अब ये तय हो गया है कि हर मंत्री को जनसुनवाई करनी है, क्योंकि पहले तय हो चुका है सोमवार से शुक्रवार तक जयपुर में रहेंगे वो। इसके बाद शनिवार रविवार को अपने क्षेत्रों में रहेंगे और वहाँ जनसुनवाई करेंगे। तो एक आपको अपने आवास पर जनसुनवाई करनी है और इसके साथ ही एक सोमवार और शुक्रवार को या सोमवार या गुरुवार 4 दिन का शायद निर्धारित होगा, भाजपा मुख्यालय पर भी जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो आने वाले दिनों में आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से आवास पर जनसुनवाई, भाजपा मुख्यालय पर सुनवाई और शनिवार रविवार को आप जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर मंत्री आपको जनसुनवाई करते हुए नजर आएंगे, विधायक जनसुनवाई करते हुए नजर आएंगे। जी सुनो। ठीक है लाल सिंह फौजदार, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये बड़ी अपडेट, मंत्रियों को यहाँ पर आवास आवंटित किए गए हैं और तमाम मंत्रियों की यहाँ पे जो लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव लिस्ट जिसमें तमाम मंत्रियों के नाम शामिल है और उनके सामने उनके आवास जो उनको आवंटित किए गए हैं। हीरालाल नागर को 4 अस्पताल मार्ग दिया गया है, तो वहीं अविनाश गहलोत को 383 सिविल लाइन। और देखिए ये वो लिस्ट है जहां पर मंत्रियों के नाम के सामने उनको जो आवास देखिए जो दिए गए हैं, चाहे वो बाबूलाल खराड़ी हो, चाहे वो सुरेश सिंह रावत हो, चाहे वो कन्हैया लाल हो, संजय शर्मा हो, हीरालाल नागर हो, मंजू बागमार हो और तमाम बड़े मंत्रियों के नाम मंत्रालय मिलने के बाद अब ये आवास उनको आवंटित किए गए हैं। तो यानी ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें मंत्रालय मिलने के बाद अब आवास उनको आवंटित किए गए हैं।